ओके, तो हमारे पास ये देखो जेसन का डेटा आ गया कई सारा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास 6 जो डेटा है, 0 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर 6 डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर ये डेटा को अगर हमें यूज करना है तो ये डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम अपने ऐप के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसमें से अगर हमें इस ईमेल को एक्सेस करना है आफरीन, सो हम कैसे कर पाएंगे अगर हमें इस ईमेल को एक्सेस करना है तो? Data next to data of two dot email. डेटा टू एंड ईमेल, एंड इस डेटा से पहले यहाँ पर इसका कुछ नेम नहीं है तो हमें कुछ क्लास का अपना नेम देना होगा। और वो जैसे यहाँ पे जेसन आ रहा है, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, माई एपीआई रिस्पॉन्स या कुछ, तो माई एपीआई रिस्पॉन्स डॉट डेटा एंड इंडेक्स, देन उसके बाद ईमेल। इस तरीके से हम एक्सेस कर पाएंगे। सलोनी, कैन यू एक्सेस, अगर हमको इस इमेज को, अवतार यहाँ पे इमेजेस के लिए आ रहा है, अगर हमें ये अवतार एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं एक्सेस? आर यू लिसनिंग? हाँ, तो ट्राई करो फिर। अगर हमें इस अवतार को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ये लिंक पर क्लिक करके नहीं नहीं, अगर हमें ऐप के अंदर एक्सेस करना है, ऐप के अंदर, लाइक हम यहाँ पर पहुंचेंगे कैसे? कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये चीज इमेज को शो कराना है अपने ऐप पर, तो हम यहाँ पर इस अवतार पर डायरेक्टली हम ऐसे अवतार टाइप कर देंगे तो नहीं आएगा। तो हम जब एपीआई को हिट कराएंगे, हमें जब ये रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें इस अवतार पे पहुंचना कैसे है, तो उसका स्टेप्स क्या होंगे, कैसे कैसे जा सकते हैं? जैसे अगर हमने ईमेल के लिए पूछा तो आफरीन ने हमको बताया कि सबसे पहले इस क्लास के अंदर जाएंगे, देन हम डेटा के अंदर जाएंगे, और डेटा एक एरे है, तो एरे का इंडेक्स है ये सेकंड इंडेक्स, तो डेटा टू, एंड टू के अंदर डॉट ऑपरेटर के साथ हम लोग यूज कर लेंगे ईमेल, डेटा टू ईमेल। तो सिमिलरली अगर हमें इस, तो हम ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे, सेम अगर हमें इस अवतार को एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? एरे पढ़ा था आपने? हाँ तो एरे के अंदर अगर हमें फॉर एग्जांपल, आप इसको मान सकते हो कि ये एक एरे है, मान कह सकते हो ये एरे ही है। तो एरे में अगर हमें इस इंडेक्स को, इस वाले इंडेक्स पर जाना है तो हम कैसे लिखते हैं, या कैसे इसको कैसे एक्सेस कर पाते हैं, ये जो इंडेक्स है? एरे लिखकर 5 लिख देते हैं ब्रैकेट्स में। ओके, तो हमारे एरे का नाम क्या है? डेटा ओके, तो डेटा 5। तो अगर हम डेटा 5 कर रहे हैं, 5 मतलब हमारा जो जो भी इंडेक्स होगा यहाँ पर, अभी के लिए यहाँ पे 5 है, तो डेटा 5, इसका मतलब है कि हम इस एक्सेस, यहाँ पर एक्सेस कर गए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। अब हमें इसमें से चाहिए क्या है? अवतार। अवतार तो डेटा 5 डॉट, डॉट ऑपरेटर के साथ अगर हम डॉट आईडी करेंगे तो आईडी मिल जाएगी, ईमेल डॉट ईमेल करेंगे, डेटा अवतार, डेटा 5 डॉट ईमेल, तो ईमेल मिल जाएगा, लेकिन हमें अवतार चाहिए तो डेटा 5 डॉट क्या करेंगे? अवतार अवतार। तो उससे हमें ये लिंक मिल जाएगी और इस लिंक को हम यूज कर लेंगे अगर हमें ईमेल, इमेज को व्यू कराना है या जो भी कराना है, तो इस तरीके से एक्सेस करेंगे। और ये एक्सेस, ये जेसन को रीड करना आना चाहिए, अदरवाइज हम लोग जब प्रिंट कराएंगे, जो अपने ऐप पर जो डेटा यहाँ दिख रहा है, वो डेटा प्रिंट कराने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप करके रीड करना होता है। तो वो वही सेम चीज है जो कि हम लोग नॉर्मल करते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट, बस इसमें जेसन में दो ही चीज होती है। जेसन को भी थोड़ा सा आप देख सकते हो, एक W3 स्कूल पे जैसे जेसन, W3 स्कूल ऐसे सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा जेसन के बारे में आइडिया लग जाएगा, जेसन के सिंटेक्स क्या क्या है जेसन के बारे में, तो वो एक बार देख लेना, तो उससे रीड करना आ जाएगा जेसन। ओके, हम लोग एपीआईज पर थे, तो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स हमें मिल गया था
कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अब आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लाइक पैरम्स, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट, टेस्ट, सेटिंग्स। तो इन जर्नल क्या होता है, एपीआई के बहुत सारे टाइप होते हैं, जो कि हमने देखे कि गेट, पोस्ट। तो ये जो एपीआई है वो एक गेट टाइप की एपीआई है, तो ये आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा कि आपकी एपीआई किस टाइप की है। तो ये एक गेट टाइप की एपीआई है। तो अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर हम इसको पोस्ट करेंगे और सेंड करेंगे तो हमें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने बना रखा है 201 आ रहा है। 201 हमारे लिए नहीं है, ये किसी दूसरे के लिए। हम लोग को हमेशा 200 चाहिए अगर हमारी एपीआई सही से काम करनी है। तो ये पोस्ट के लिए इन्होंने बना रखी है, लेकिन अगर आपको कोई आपका इंजीनियर, बैकएंड इंजीनियर बना के दे रहा है और वो मोस्ट प्रोबेबली कि इस पे अगर वो गेट की एपीआई दे रहा है तो वो पोस्ट के लिए काम नहीं करेगी। इन लोगों ने बना रखी है जस्ट फॉर टेस्ट, बट इन जनरल अगर वो गेट की एपीआई है तो सिर्फ गेट के लिए ही काम करेगी। तो यहाँ पर ये हमारा डेटा हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर इन जनरल क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर जो कि इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होता है, हम उसके बेसिस पे बता रहे हैं। या तो पैरम्स में डेटा मिल देना होता है आपको, या फिर हेडर, अगर सिक्योर्ड एपीआई है या कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं तो वो हेडर में जाएगा या फिर बॉडी में जाएगा। बस इन तीन में जनरली जाता है। मैंने एक या दो बार ही सिर्फ ऑथराइजेशन में डेटा भेजा है, जब बहुत ज्यादा ही सिक्योरिटी वाली एपीआई होती है। अदरवाइज आपका काम इन तीन से हो जाएगा, बॉडी से, हेडर से और पैरम्स में। तो 2.5 साल के करियर में हमें अभी तक ये स्क्रिप्ट वगैरह में और टेस्ट वगैरह में हमें यूज करने को नहीं मिला कभी भी। तो हमें सिर्फ बॉडी में, हेडर में और जनरली पैरम्स में, ऑथराइजेशन में एक या दो बार ही केवल किया है। तो आप अगर इन तीनों में आपको जो जनरल एपीआई मिलेगी वो पैरम्स में और बॉडी में ही मिलती है। तो अब हमें इन केस जब डेटा भेजना होता है तो वो हमें कहां पर भेजना होता है वो देखने वाले हैं अब, कि अगर यूजर से जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा भी वैसे, कि भाई हमारी जो एपीआई है वो उसमें कैसे डेटा जाना होता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट में आप देखो, यहाँ पर जैसे लिखा है क्वेश्चन मार्क पेज टू, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क पेज टू है वो डेटा इनपुट करना है। तो यहाँ पर ये पेज इक्वल टू 2, ये क्वेरी है। तो पैरामीटर में हम पास करेंगे पेज, एंड पेज के बाद इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम 1 करके प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट पेज का डेटा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 का डेटा आ जाएगा, एंड अगर 3 करेंगे तो 3 पेज का डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। यहाँ पर थर्ड पेज किया तो यहाँ पर ये डेटा आ गया। तो ये क्वेरी पैरामीटर होता है। तो हम भी ये भी सीखेंगे कि हम डेटा जब हम रिक्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे अगर हमें अपना कस्टमाइज डेटा चाहिए रहता है, जैसे कि वेदर एपीआई होती हैं, तो वेदर एपीआई में अगर आपको लखनऊ का डेटा चाहिए तो आपको वहां पे क्वेरी पैरामीटर में लोकेशन भेजनी पड़ेगी लखनऊ, तभी आपको लखनऊ का डेटा चाहिए। अगर आपको जयपुर का डेटा चाहिए तो आपको लोकेशन में जयपुर देना पड़ेगा, सर्वर तभी को आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो हमें ये देना रहता है। उसी तरीके से जब हम कोई सिक्योरिटी वाली एपीआई यूज करते हैं जहां पे टोकन वगैरह जाता है, तो वहां पर हेडर में की वैल्यू पेयर डालते हैं, यहाँ पे की डालते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू, जैसे हम लोग यहाँ पर पैरम्स में डाल रहे थे। एंड उसी तरीके से कभी कभी हम बॉडी में भी डेटा भेजते हैं। बॉडी में भी हम अलग अलग तरीके से डेटा भेजते हैं, कभी फॉर्म डेटा में भेजते हैं, कभी रॉ यूआरएल इनकोडेड फॉर्म डेटा में भेजते हैं, कभी कभी रॉ डेटा भेजते हैं, और कभी कभी बाइनरी डेटा भेजते हैं। तो ये भी आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा कि भाई आपका डेटा जाएगा कैसे। तो हम एक पोस्ट की एपीआई कर भेजते हैं। पोस्ट की एपीआई जनरली हम इसी में भेजते हैं, रॉ फॉर्मेट में। बाकी ये डिपेंड करता है डेवलपर पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एपीआई यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं लॉगिन वाली, जैसे ये पोस्ट की एपीआई है लॉगिन वाली। तो इसमें देखो आपको बोल रहा है कि एपीआई स्लैश लॉगिन, और इसमें आपको ये डेटा भेजना है। तो ये डेटा आप देख पा रहे हो, ये खुद एक जेसन है। तो ये पोस्ट की एपीआई मतलब होता है कि जब हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, बेसिकली ये एपीआई तब हम यूज करेंगे जब यूजर अपने आप में लॉग इन करेगा, और अगर उसे ये वाली ईमेल आईडी और ये पासवर्ड डालेगा तो हमें उस एपीआई का टोकन मिल जाएगा। इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, टोकन। तो हम ये चेक करने वाले हैं। तो उसमें बोल रहा है स्लैश एपीआई स्लैश लॉगिन। तो ये हम यहाँ पे करेंगे। किस पे थे, लॉगिन वाले पे। तो यहाँ पर एपीआई स्लैश लॉगिन, यहाँ पर जाएंगे एपीआई स्लैश लॉगिन। और ये एपीआई गेट की एपीआई नहीं है, ये एक पोस्ट की एपीआई है। तो इसको हम पोस्ट करेंगे। पैरामीटर में कुछ नहीं जाएगा यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं। ऑथराइजेशन में कुछ नहीं, हेडर में कुछ नहीं। बॉडी में अगर आप आएंगे
तो यहाँ पर आप देखो इन्होंने एक जेसन दिया है, तो कभी भी जब जेसन पास करना होता है तो उसके लिए हमें रॉ में डेटा डालना होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पर रॉ के अंदर टेक्स्ट को करके हम यहाँ से जेसन कर देंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमने अपना डेटा पोस्ट कर दिया कि हम जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो उसे ये ईमेल देना है और ये पासवर्ड देना है एंड देन हम सेंड करेंगे। तो हमें देखो यहाँ पर 200 ओके मिल गया कि इसका मतलब ये एपीआई सक्सेसफुली रन हो रही है और यूजर लॉग इन कर पाएगा, टोकन उसे मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लो कि हम कुछ चेंजमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये पासवर्ड वाला सेक्शन हटा देते हैं। अब हम सिर्फ ईमेल दे रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, और हम फिर से ट्राई करेंगे। इसमें ये डेटा मिल रहा है, वाओ, हाँ ये मिल, वो एपीआई सक्सेस हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो एरर हो गया, मिसिंग पासवर्ड। तो यहाँ पर जब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये एरर मिल गया। तो इस तरीके से एपीआई में वैलिडेशन लगते हैं बैकएंड से कि अगर आप कोई डेटा पास नहीं करोगे, जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अब, तो यहाँ पर ये एरर आ गया। तो इस तरीके से हम पोस्ट की एपीआई हिट कर सकते हैं। और अलग अलग टाइप की एपीआई है, तो एक बार आपको क्या करना है, इस पे जाना है ये वाली यूआरएल पे, और यहाँ पर बहुत सारी एपीआईज हैं तो इनको चला के देखना है। गेट की एपीआईज तो आप डायरेक्टली ब्राउजर पे रन कर सकते हो, बट फिर भी आपको क्या करना है, एक बार पोस्टमैन से चला के देखना है और पोस्टमैन से एपीआई हिट करके देखना है। तो एक बार एपीआई हिट करना भी आ जाए कि हम एपीआई कैसे हिट कर सकते हैं, और यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है कि जब आप एपीआई पे क्लिक करोगे तो उस एपीआई का आंसर क्या आना चाहिए, आपको पोस्टमैन में रिस्पॉन्स क्या मिलना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स अगर मिल रहा है दैट मीन्स कि आपका एपीआई पोस्टमैन पे सही हिट हुआ। अगर ये नहीं मिल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये आप देख लेना। तो आज जस्ट केवल पोस्टमैन टूल के बारे में ही हमको बताना था। और यहाँ पर ये कुछ एनोटेशन है जो हम लोग अपने एंड्रॉयड में यूज करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर इसमें कोई डेटा भेजते हैं तो इसको हम क्वेरी में लिखते हैं, तो हमें एक एनोटेशन यूज करना होगा @query। जब हम लोग कोई रॉ के अंदर डेटा भेजते हैं तो हम बॉडी यूज करते हैं। जब हम मल्टीपल भेजते हैं तो क्वेरी मैप। और जब हम ये इस फॉर्म डेटा में भेजते हैं, यहाँ पर इस वाले में कोई भेजते हैं, इस XWW फॉर्म URL इनकोडेड में, तो हमें ये यूज करना होगा @फील्ड। जब हम हेडर में भेजते हैं तो @हेडर। ये याद कर लेना बिकॉज ये इंटरव्यू के टाइम पूछे जाता है कि कौन सा एपीआई के लिए कौन सा एनोटेशन यूज होता है। तो ये जनरली हम लोग बॉडी और क्वेरी यही यूज करते हैं, बट स्टिल मोस्टली पता होने चाहिए। एंड इसके अलावा लाइव डेटा इन फ्लो, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे आफरीन आपसे, तो हम यहाँ पर जब एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा तो हमें कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा सेव भी कराना होता है, स्टोर भी कराना होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होल्डर क्लास होती हैं, डेटा होल्डर क्लास, जिनको हम अपने डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। वो हम या तो लाइव डेटा से करेंगे या फिर फ्लो से करेंगे, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा जब हम डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम डेटा क्लासेस बनाते हैं। कॉटलिन में डेटा क्लास बनाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सलूनी क्या आप बताएंगे? डेटा क्लासेस, ये तो सुना सुना सा लग रहा होगा। हाँ हाँ। हाँ, तो डेटा क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे एक यूजर नाम की डेटा क्लास बनानी है। अरे भाई, डेटा क्लास बनाने के लिए डेटा ही क्लास नाम रखते हैं ना, उसका डेटा ही रहता है ना, आगे हम डेटा लगा देते हैं अपने क्लास के। तो डेटा हाँ। क्लासेस से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे एंड हम लाइव डेटा या फ्लो की हेल्प से डेटा स्टोर कराएंगे, होल्ड कराएंगे और उसको यूज करेंगे। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्चुअल में एक एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। एपीआई को हम अपने ऐप से हिट कराएंगे रेट्रोफिट की हेल्प से, एंड हमें रिस्पॉन्स मिलेगा जेसन से, जिसको हम कन्वर्ट कराएंगे किसी एक कन्वर्टर से, जो कि जीसन या फिर मोशी, और उसके बाद हम अपने ऐप पर वो चीज दिखा देंगे। लेकिन अभी जो हम यूज करेंगे पहला मेथड, उसके लिए हम कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक बैड प्रैक्टिस यूज करेंगे, जिसमें हमारा काम ये होगा कि हम किसी तरीके से एपीआई कॉल करा दें। उसके बाद हम लोग कोरूटीन्स जब करेंगे तब हम कोरूटीन्स के लिए तब हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एमवीवीएम पैटर्न का यूज करेंगे। हम लोग एमवीवीएम क्लीन आर्किटेक्चर नहीं करेंगे, हम लोग एमवीवीएम करेंगे, जस्ट एमवीवीएम।
MVVM का यूज करके फिर हम उसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस का यूज करेंगे जब हम सेपरेट करके लाइक रेपोजिटरी, व्यू मॉडल एंड देन व्यू मॉडल के बाद हम अपने फ्रेगमेंट या एक्टिविटी पर अपना डेटा यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि हम जस्ट एपीआई कॉल कराना। तो एपीआई कॉल कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्टिविटी पर ही हम एपीआई को कॉल कराएंगे। और ये एक बहुत पुराना तरीका है, बैड प्रैक्टिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल यूज नहीं होता, लेकिन हम लोगों को अभी ये सीखना है कि एपीआई कॉल कैसे कराते हैं। तो एपीआई कॉल आप करा सकते हो एक्टिविटी पे, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है। और आज के टाइम पे बहुत रेयर ही कोई बहुत ज्यादा ही लाइक ओल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने वाली कंपनी है वही यूज कर रही होगी, तो वो उस तरीके का यूज कर रही होगी। अदरवाइज अब कोई उसको यूज नहीं करता, जिसमें आप डायरेक्टली एनक्यू करके आप डेटा प्रिंट करा सकते हो एपीआई को हिट कराना। तो हम लोग वो थोड़ा सा इजीएस्ट वे होता है एपीआई कॉल कराने का, इसलिए हम लोग पहले वो देखेंगे, उसके बाद धीमे धीमे हम लोग सेपरेशन पे जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास है, एक बार इसको रीड कर लेना। बाकी सलोनी आप जेसन वगैरह थोड़ा सा देख लेना जब भी आप फ्री हो। एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास रखेंगे आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में, देन हम लोग एपीआई कॉल कराएंगे। ओके ठीक है, कोई डाउट है किसी का? अदरवाइज वी कैन लॉग ऑफ। नो डाउट्स? ओके सलोनी आपको? नो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे। बाकी जैसे ही आप फ्री हो जाओ आप अपने असाइनमेंट पे भी ध्यान देना, आपको वो भी करने हैं एंड उसके साथ साथ तैयारी भी करनी है जो आगे चल रहा है। ठीक है सलोनी, अगर वो आफरीन, सलोनी यू कैन लीव। आफरीन अगर आपको अभी वो उसमें कोई डाउट हो उस प्रोजेक्ट में तो आप बता दो, तो वी कैन सी। और मैं एक बार ट्राई कर लूँगी, कल अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वो मैसेज करूँगी।